हेलो ऑल। तो आज जहाँ पर लास्ट लेक्चर एंड हुआ था जिसमें हम कॉलन ऑपरेटर के बारे में जो डिस्कशन कर रहे थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ कॉलन ऑपरेटर हम मैट्रिक्स के बहुत से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ रिमेनिंग जो फीचर्स हैं कॉलन ऑपरेटर के वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स इनपुट करते हैं, कोई भी जनरल मैट्रिक्स जिस पे हम कॉलन ऑपरेटर बेसिकली यूज करने वाले हैं। तो मैट्रिक्स कैसे इनपुट करते हैं ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, तो ये हमारा एक कोई भी ऑर्डिनरी मैट्रिक्स है। तो हम देखते हैं कि कॉलन ऑपरेटर से कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं जो बहुत इजीली कर सकते हैं इन एनी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक ये मैट्रिक्स है, थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है जिसमें थ्री रोज और थ्री कॉलम्स हैं। और आपको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कॉलम को कॉल करना है, किसी पर्टिकुलर कॉलम को आप कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो कॉलन ऑपरेटर जो होता है, मैंने आपको बताया था कॉलन ऑपरेटर एक प्रोग्रेसिव ऑपरेटर होता है। तो मान लीजिए आप केवल ये लास्ट जो कॉलम है इसको कॉल करना चाहते हैं, आउटपुट में केवल कॉलम है, बाकी कोई एलिमेंट ना है। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा। ओके, तो लास्ट कॉलम में अगर आपको सारे एलिमेंट चाहिए, मतलब अगर इस कॉलम की बात करें तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। मतलब हमें रो तो तीनों कवर करने हैं बट कॉलम केवल तीसरा देखना है। तो हमें कॉलम फिक्स कर देना है बट रो को, नंबर ऑफ रोज को 1 to 3 तक मूव कराना है। ओके, तो यहाँ पर हम कॉलन ऑपरेटर का यूज करेंगे। कॉलन क्योंकि प्रोग्रेसिव ऑपरेटर होता है, तो जैसे ही यहाँ पर हम कॉलन लिखेंगे तो मैटलैब को समझ में आएगा कि जो क्योंकि जब हम किसी मैट्रिक्स को कॉल करते हैं तो जो पहला हमारा पहला जो नंबर यहाँ पर लिखते हैं कॉमा के लेफ्ट साइड में, वो नंबर वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और कॉमा के राइट साइड में जो नंबर लिखते हैं वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे यहाँ पर पहले मैंने लिखा सेमी कॉलम कॉमा थ्री, तो इसका मतलब मैटलैब को ये समझ में आएगा कि आई एम कॉलिंग द फर्स्ट कॉलम एलिमेंट एंड सिंस आई एम यूजिंग कॉलम ऑपरेटर, तो इसका मतलब ये होगा कि हम प्रोग्रेसिव ऑपरेटर कॉलम यूज करें, मीन्स नंबर 1 से स्टार्ट करना है रो और लास्ट रो तक जाना है, बट कॉलम को फिक्स रखना है केवल 3। तो देखिए आगे इंटर करने से क्या आपको आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप आउटपुट देखोगे तो आपको आउटपुट में केवल जो लास्ट कॉलम है उसके एलिमेंट केवल दिखाई देंगे। ओके, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको केवल लास्ट कॉलम का एलिमेंट दिखाई देगा। ये देखिए ये रो सेम ही। अब मान लीजिए आप किसी भी पर्टिकुलर रो को कॉल करना चाहते हैं, लेट्स से आप फर्स्ट रो सेकंड रो को कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कोई नया ऑपरेशन नहीं है। वहाँ पर भी आसानी से हम यूज कर सकते हैं कॉलन ऑपरेटर को। लेट्स से अगेन वी आर कॉलिंग द सेकंड रो। अब देखिए आप अब यहाँ पर आपने रो को फिक्स कर दिया है, इट मीन्स यू आर कॉलिंग सेकंड रो, और कॉलम को आप वेरी करेंगे, कॉलम को मतलब आप कॉलम के डायरेक्शन में 1 से लेकर 3 तक मूव करेंगे, तो यहाँ पर आप कॉलन ऑपरेटर। अब देखिए यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं, अगर मैं कमांड विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड रो एलिमेंट, सेकेंड रो का जो एलिमेंट है ये हमारे यहाँ का आउटपुट आ चुका है। तो बाय यूजिंग दिस कॉलन ऑपरेटर आप मैट्रिक्स में कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन अगर मान लो आप सॉल्व कर रहे हो या फिर कई डिफरेंट सिचुएशन आप मैट्रिक्स को यूज कर रहे हो एंड यू नीड टू कॉल एनी डिफरेंट कॉलम वेक्टर, डिफरेंट रो वेक्टर, तो इसको आप इजीली कॉलन ऑपरेटर को यूज करके कॉल कर सकते हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए आपने किसी किसी भी कोई आपके पास मैट्रिक्स है और आपको एक कॉलम को नहीं, आपको 2 कॉलम को कॉल करना है। आप चाहते हैं कि जैसे 3 क्रॉस 3 की जो ये मैट्रिक्स आपके पास है, इसमें से आप फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी 2 कॉलम वाला जो वेक्टर है उसको कॉल करना चाहते हैं। आप ये फर्स्ट वाला रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा। अगेन हम सेमी कॉलम को ही जो ये कॉलन ऑपरेटर है इसी को यूज करेंगे। तो ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप कॉलेज में आओगे, लैब में प्रैक्टिस करोगे, तो चीज़ें और कमांड इसमें आपको आएगा, और ये सारी चीज़ें आपकी पीडीएफ में भी रिटर्न है, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं।
और जैसे देखिए मुझे अब यहाँ पर 2 कॉलम को कॉल करना है, तो हमें 2 कॉलम फिक्स करना है, यहाँ पे सिंगल नहीं फिक्स करना, और रो वेरिएबल रखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो कॉलम लगाएंगे क्योंकि रो को वेरी करना है 1 से 3 तक। अब यहाँ पर क्या है कि आपको कॉलम 2 को भी कॉल करना है, 3 को भी कॉल करना है। तो आप कहोगे मैटलैब को कि आप 2 नंबर से स्टार्ट करिए कॉलम को और 3 तक जाइए। ओके, आपको समझ में आ गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया। कॉमा के लेफ्ट साइड में जो चीज़ है वो आपके रो का इंफॉर्मेशन है। तो आप रो को 1 से लेकर 3 तक वेरी कराना चाहते हैं तो सिंपली आप कॉलम यूज करते हैं। कॉमा के राइट साइड में जो चीज़ है वो आपको बताती है कि जो कॉलम है उसका इंफॉर्मेशन रखता है। तो वहां पर आपने कहा है कि सेकंड कॉलम से स्टार्ट करिए और थर्ड तक जाइए। ओके, चलिए। तो अगेन देखिए, आपको जो आउटपुट है वो आपके जो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है यही आपका आउटपुट है। तो इस तरीके से आप कॉलम ऑपरेटर को यूज करके बहुत से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं और ये आपके वर्क को और आसान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि सब मैट्रिक्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉलम। ओके, तो जैसे अभी आपके पास सिस्टम देखते हैं कि हमारा ये वेक्टर क्या है। तो हमारा ये ए मैट्रिक्स था, क्योंकि जो कि हमने पहले अभी जब लेक्चर स्टार्ट करा था तो मैटलैब को बताया था कि दिस इज आवर ए मैट्रिक्स। अब हम चाहते हैं कि ए मैट्रिक्स के किसी सब कोई हमें सब मैट्रिक्स फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो सब मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का कुछ अगर आप किसी कुछ एलिमेंट को ले लेते हो, जैसे किसी एक रो, 2 रो या फिर किसी सब स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आप अलग से फॉर्मुलेट कर लेते हो तो उसको सब मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि इस मैट्रिक्स का 2x2 का सब मैट्रिक्स फॉर्म करिए तो आप कह सकते हैं सर ये स्टार्टिंग का जो 2x2 है ये भी आपका 2x2 का मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे सकता है। लास्ट में अगर देखो तो ये भी आपका 2x2 का एग्जाम्पल दे सकता है। तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट की हेल्प से अगर मैं कोई मैट्रिक्स फॉर्मुलेट करता हूँ तो वो जो मैट्रिक्स है वो सब मैट्रिक्स बोली जाती है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप ए मैट्रिक्स का कोई सब मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से रो कौन से कॉलम से आपको मैट्रिक्स बनाना है। तो मान लीजिए मुझे सब मैट्रिक्स बनाना है, अभी जो मैंने ऊपर कमांड लिखा है उसी के हिसाब से मुझे मान लीजिए सब मैट्रिक्स बनाना है जिसमें हमारे जो सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है इसके एलिमेंट को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉलम लगाइए क्योंकि हमें सारे रो कंपोनेंट चाहिए, बस कॉलम सारे नहीं चाहिए, कॉलम मुझे 2 और 3 ही चाहिए। तो अगेन ये जो आपका आउटपुट आएगा ये सब मैट्रिक्स आएगा। ऐसे ही आप चाहते हैं कि आपको फर्स्ट और सेकंड रो मिले और कॉलम केवल कॉलम सारे मिले बट रो केवल 2 और 3 है। इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली 2 2 रो से स्टार्ट करिए, 3 रो तक जाइए और कॉलम जो है वो पूरा कॉलम देखिए। तो इस तरीके से आप सब मैट्रिक्स इजीली बना सकते हैं बाय यूजिंग कॉलन ऑपरेटर। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप एक बार पीडीएफ से पढ़ सकते हो क्योंकि प्रैक्टिस से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कॉलन में और भी ढेर सारे ऑपरेशन है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी इस लेक्चर में आपको बस इतना समझना है कि कॉलन ऑपरेटर से आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। कॉलन मैट्रिक्स कॉलन ऑपरेटर किसी मैट्रिक्स से किसी भी एलिमेंट को या फिर किसी भी रो कॉलम को आप कॉल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपने कोई मैट्रिक्स लिखी है ये और आप इसको किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल होता है ये देखते हैं। तो अगेन दिस इज आवर ये हमारा जो है ए मैट्रिक्स है। अब हम चाहते हैं कि इसमें से जो हमारा सेकंड कॉलम है ये डिलीट हो जाए। सेकंड कॉलम मतलब ये जो बीच वाला कॉलम है ये डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा कि सेकंड कॉलम को आपको सेकंड कॉलम का एड्रेस क्या है। सबसे पहले मैटलैब को आपको ये बताना पड़ेगा।
सो सेकेंड कॉलम मीन्स सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट को हमें डिलीट करना है, मतलब रो नंबर 1 से 3 तक जाना है। रो नंबर 1 से 3 मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और नीचे तक आना है। तो प्रोग्रेसिव ऑपरेटर कॉलम, क्योंकि आपको रो में पूरा रो कवर करना है, बट जो कॉलम है वो केवल सेकेंड कॉलम का चूज करना है। तो अगेन यहाँ पर आप केवल सेकेंड नंबर कॉलम एंटर करोगे और इसको आप इक्वेट कर दोगे नल मैट्रिक्स से। ओके, तो मैटलैब क्या समझेगा कि आपने क्या बोला है कि जो आपका ये पहले जो मैट्रिक्स आपने इनपुट करा था उसका जो सेकंड कॉलम है, यू वांट टू इक्वेट दिस सेकंड कॉलम टू अ नल वेक्टर। ओके, और कोई भी दो वेक्टर बराबर तब होते हैं जब उनके सारे एलिमेंट बराबर हों। तो जैसे ही आप इंटर हिट करोगे, आपका जो सेकंड कॉलम था वो एक यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, और इसी तरीके से आप चाहेंगे तो किसी भी रो को भी डिलीट कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना है तो वो भी आप उस एलिमेंट के पर्टिकुलर एड्रेस को लिखकर और जिस भी वैल्यू से रिप्लेस करना है यहाँ पर इक्वल टू के राइट साइड में लिखकर आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक मैंने ये चीज़ बताई। तो अभी तक हमने देख लिया कि मैट्रिक्स कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, मैट्रिक्स से कुछ ऑपरेशंस हमने देखे, फिर हमने देखे कि सब मैट्रिक्स कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, मैट्रिक्स से किसी भी एलिमेंट को कैसे कॉल कर सकते हो। अब मान लो मुझे पता करना है किसी भी एलिमेंट का मैट्रिक्स का साइज। ओके, तो जैसे ही आप साइज लिखोगे, साइज ई, तो इट विल टेल यू अबाउट द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो जैसे यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमारा ये ऊपर है, अब हमने लिखा कि सी मैट्रिक्स का साइज बताइए। तो यहाँ पर कुछ एक वेक्टर आया, एक रो वेक्टर आया जिसमें पहला एलिमेंट 3 है, दूसरा एलिमेंट 2 है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बताता है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है ये बताता है कि नंबर ऑफ कॉलम कॉलम कितने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर नंबर ऑफ रोज 3 थे और कॉलम 2। सो का बहुत से जब आप इक्वेशंस वगैरह फॉर्मुलेट करते हो मैटलैब में, जहाँ पर आपको कुछ ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है या फिर कोई आप प्रोग्राम लिखते हो, तो ये साइज का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तभी हम एक तरीके से बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहे हैं, तो इसमें हमको पूरा समझना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑपरेटर है। बाद में हम जब किसी भी प्रोग्राम या फिर कहीं किसी भी जगह पर किसी मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं या फिर किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम सारी इन चीज़ों को जो हमने अभी बेसिक स्टडी करी है सबको यूज करके उस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसलिए पहले हमें ये जो बेसिक जो फीचर्स हैं अलग अलग मैटलैब में वो हमें समझना होगा। ओके, तो ये तो हमने साइज देख लिया, सब मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये भी देख लिया। एक दो चीज़ और देख लेते हैं क्योंकि इजीली आप परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कॉलन ऑपरेटर। मान लो मैं लिखता हूँ, अभी मेरा जो ए है वो 3x2 में कन्वर्ट हो गया, तो अगेन मैं एक नया ए मैट्रिक्स यहाँ पर इनपुट करता हूँ। तो मान लो 23 234 234, let's say I'm writing this। अब देखो ये भी मैंने एक सब मैट्रिक्स फॉर्म करा है। अब इस जो भी मैंने यहाँ पर ये जो ऑपरेटर लिखा है इसका मतलब आपको समझना है। अगर इसका मतलब समझ गया तो आप कॉलन का पूरा मतलब समझ जाएंगे कॉलन बेसिकली किस लिए यूज होता है। हमारे पास ओरिजिनली ये हमारे पास ये मैट्रिक्स था। ओके, फिर हमने कुछ यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा ए। ओके, और ब्रैकेट के अंदर लिखा पहले 2 कॉलन 3 कॉमा 1 कॉलन 2। तो मैंने आपसे बोला था कि कॉमा का जो लेफ्ट साइड होता है वो बताता है रो का इंफॉर्मेशन, और जो राइट साइड होता है वो बताता है कॉलम का इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपने बोला कि भाई मैटलैब you start with row number 2 and go till row number 3, क्योंकि तुमने 3 पे ये कॉलम को क्लोज कर दिया है। देन यू हैव यूज दिस कॉमा। कॉमा जैसे ही लगाते हो मैटलैब समझ जाता है कि अब आप कॉलम की बात कर रहे हैं। तो अगर फिर से आपने बोला कि मैटलैब यू शुड स्टार्ट विद कॉलम 1,
because you have written 1 here, and go till column 2. ओके, तो मैटलैब ऐसे वर्क करेगा जैसा आपने कमांड दिया। तो सबसे पहले ये रो नंबर 2 पर जाएगा, तो दिस इज रो नंबर 2। रो नंबर 2 पे जाने के बाद आपने कहा है कि फर्स्ट कॉलम आप जाइए पहले। फर्स्ट कॉलम यही है, 2 एलिमेंट, तो इसको इनपुट कर देगा। फिर कहा है कि कॉलम नंबर 2 पर जाइए, तो दूसरा एलिमेंट 3 है, उसको यहाँ पर इनपुट कर देगा। ठीक है, अब आपने कहा है कि भाई और आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपने 2 पे क्लोज कर दिया है यहाँ पे कॉलम। ओके, तो अब ये जो आपका ये ऑपरेटर है, इसको फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा ये, और अब कहेगा कि भाई आप क्या करना है। तो इट विल टेल दैट यू हैव कवर्ड द सेकंड रो, नाउ गो टू थर्ड रो। so it will go to third row, और फिर से थर्ड रो में पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट लिख देगा। तो इस तरीके से मैटलैब आपका वर्क करता है, जो आप कमांड देते हैं जिस तरीके से, और ये कॉलन ऑपरेटर इस तरह परफॉर्म करता है, वर्क करता है। बाय यूजिंग कॉलन ऑपरेटर अलग अलग पोजीशन पे आप मैट्रिक्स के साथ बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब एक दो चीज और देख लेते हैं कि जो एंड यहाँ पर जो एंड कीवर्ड यूज करते हैं उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। अब अभी तो मैंने केवल कॉलन ऑपरेटर के बारे में बताया, एक और यहाँ पर वर्ड आता है जो कि बड़ा यूज होता है, दैट इज नेम्ड एज एंड, END। एक बार देखते हैं कि एंड का क्या उपयोग है। ओके, सो व्हाट इज माय मैट्रिक्स ए, दिस इज माय मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पर देखिए मैं एक नया एक तरीके से कह सकते हैं कि टर्म यूज कर रहा हूँ, कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, जिसका नाम एंड है। देखते हैं एंड से क्या होता है। तो मैं लिखता हूँ एंड। ओके, और एंड में स्टार्ट करता हूँ -1। एंड से स्टार्ट करो, फिर -1 रिड्यूस करो और 1 तक आओ, कॉमा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मैंने लिखा है ये रो का इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आप एंड तक चलिए। ठीक है, अब देखते हैं जरा इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए कुछ अलग सा आउटपुट यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जो कि जैसा अभी तक आपने देखा नहीं है। ओके, तो सबसे पहले कॉमा के लेफ्ट साइड में जो है, दिस विल टेल यू अबाउट द रो इंफॉर्मेशन, तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम एंड। ओके, तो आपको रो नंबर 3 से स्टार्ट करना है। एंड का मतलब क्या होता है कि अंतिम, जो एंड का जो हमारा असली तात्पर्य जो एंड का होता है, एंड मींस द लास्ट थिंग। तो एंड जहां पर भी कमांड में हम लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, इट मींस वी आर कॉलिंग द लास्ट वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट। तो सबसे पहले मैंने कॉमा के लेफ्ट साइड में लिखा है, इट मींस ये आपका जो है ये रो को रेफर करेगा। इट मींस एंड जो है आपके रो में कितने नंबर ऑफ रोज है आपके ए मैट्रिक्स में, तो आप कहोगे सर 3 रोज है, मैक्सिमम 3 रोज है, 5 रोज। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3 से स्टार्ट करेगा। देन यू सेड प्रोग्रेसिव ऑपरेटर कॉलन यूज करा है, देन यू सेड रिड्यूस बाय -1। ओके, तो ये 2 पर आ जाएगा, एंड देन गो टिल 1, फिर ये 1 पर आ जाएगा। तो इट विल गो लाइक दिस, 3 से स्टार्ट करेगा, 1 तक आएगा। उसके बाद आपने बोला है कॉमा एंड। अब सिंगल एंड लिखा है आपने यहाँ पे, तो सिंगल एंड का मतलब ये होगा कि आपने सिंपली जो कॉमा के बाद, वैसे भी मैंने बोला था जो कॉलम आता है वो आता है, कॉलम इंफॉर्मेशन देता है कॉमा के राइट साइड पे जो भी आप वैल्यू लिखते हो। तो जो एंड है, दिस विल रेफर द लास्ट कॉलम। ओके, सो इट मींस अब पूरा इस जो भी आपने लिखा है इसका तात्पर्य ये हुआ कि दिस शुड follow row from row number 3. It should start from row number 3, and by following row number 2 it will go till row number 1. और कौन से कॉलम में ऐसा ये चीजें परफॉर्म होगी? एंड कॉलम। एंड कॉलम कौन सा है? थर्ड। ओके,
तो देखिए सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा 4, क्यों? क्योंकि थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 4, या 4 लिख दिया। फिर सेकेंड रो में थर्ड कॉलम का कौन सा एलिमेंट है 4, अगेन 4 लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 3, जिसको 3 लिख दिया। सो अगर रिवर्स वे में आप अपने किसी भी कॉलम या फिर रो को लिखना चाहते हैं तो आप जो ये एंड कीवर्ड है इसको यूज करके लिख सकते हैं। एंड कीवर्ड का और भी काफ़ी जगह यूज होता है। मैट्रिक्स में इसको कैसे यूज कर सकते हैं ये मैंने बताया, बाकी और जगहों पे जैसे जैसे इसका यूज आएगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ये मैटलैब का एक कीवर्ड है जो कि काफ़ी जगहों पर यूज होता है। रो कैसे रिलेट करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और साइज क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि साइज जो होता है वो किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को बताता है। अब देखते हैं कि ट्रांसपोज कैसे ले सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ओके, तो हमारा ई मैट्रिक्स है ये। ठीक है, अब इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है तो सिंपल आप ए लिखिए और एंटर करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज ले सकते हैं। रेपोस्ट्रॉफी यूज करके आप इजीली ट्रांसपोज ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है, जो रो है कॉलम में चेंज हो जाता है, जो कॉलम है रो में चेंज हो जाता है। तो दिस वाज रो फर्स्ट, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम। तो ट्रांसपोज लेने के लिए क्या है, आप एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे तो इससे आपको ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। काफ़ी इजी है ये चीज़, बस आपको एक तरीके समझना है कि कौन सी कीवर्ड का क्या मीनिंग है। ओके, अब जैसे आपको पता है कि मान लीजिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, यू ऑल पीपल नो। ठीक है, जिसका ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो अगर 0 है तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए आपको आई लिखना होता है, और यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इससे डिफाइन होती है। या तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो डायमेंशन तो बताना पड़ेगा ना आपको कि 2x2 की मैट्रिक्स चाहिए या 3x3 की मैट्रिक्स चाहिए। तो डायमेंशन के लिए या तो आप यहाँ पे 2 लिख करो, जैसे भी जितने स्क्वायर के आपको मैट्रिक्स चाहिए वो यहाँ पर एंटर करना होगा। तो मैंने लिखा I3, तो इट विल गिव मी अ मैट्रिक्स 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई जो कीवर्ड है ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कॉल करने के लिए यूज होता है। इसके बाद देखते हैं, अगर आप कोई ऐसा मैट्रिक्स फॉर्मुलेट करना चाहते हो जिसके एलिमेंट जो है वो एक तरीके से सारे एलिमेंट 0 हो, तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा 0 और मैंने लिखा 3, 3 एंड आई हिट इंटर बटन नाउ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको एक मैट्रिक्स मिली है जिसके सारे एलिमेंट 0 है और उसका साइज क्या है 3x3। तो अगर आपको कोई 0 नल मैट्रिक्स अगर फॉर्मुलेट करना है जिसके सारे एलिमेंट 0 है तो आपको यहाँ पर 0 लिखना होगा और यहाँ पर साइज मेंशन करना पड़ेगा, तो आपको वो मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगेन देखते हैं एक चीज और, वंस अगर आप वंस लिखते हैं तो फिर आपको क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे सजेशन अपने आप आने लगते हैं। ओके, तो अगर आप वंस लिखते हैं तो अगेन वंस लिखिए और उसके बाद आप जो डायमेंशन है उसको डिफाइन करिए। तो आपको एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जैसे सारे एलिमेंट 1 होंगे। यहाँ पर आपको साइज लिखना है, वंस लिखना है और आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि ऑलरेडी आपके पीडीएफ में गिवन है। मैं इसको बस एक तरीके से प्रैक्टिकली वो चीज़ें जो जिस तरह वो वर्क करता है वो परफॉर्म करके आपको बता रहा हूँ। ओके,
ओके, तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें मैट्रिक्स से रिलेटेड देख ली। अब हम देखते हैं कि जो आपका थर्ड चैप्टर है आपके पीडीएफ के अकॉर्डिंग, जिसमें हमको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, एरे ऑपरेशन या फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैटलैब। वो कैसे परफॉर्म करेंगे वो चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर 1 होती है, आपने पता होगा, जिसकी जो डिग्री है, वो सारे जो वेरिएबल्स की डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। एंड दिस काइंड ऑफ दिस सेट ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन परफॉर्म करने से पहले कुछ ऑपरेशंस जो हम मैटलैब में परफॉर्म करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया। ऑल्दो मैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट मैट्रिक्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स कैसे परफॉर्म करेंगे दिस कैलकुलेशन वो एक बार देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स से यू हैव दिस मैट्रिक्स ए, आपके पास ये ए मैट्रिक्स है और एक और मैं नया मैट्रिक्स लिखता हूँ बी। ओके, तो बी मैट्रिक्स के भी एलिमेंट आप थोड़ा सा चेंज करेंगे। बी मैट्रिक्स 4 5 4 2 6 कर दो एंड 3 4 5। ये आपका हो गया मैट्रिक्स बी। नाउ आई वांट टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ ए विद ईच एलिमेंट ऑफ बी, देन व्हाट शुड आई डू? और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो लेट्स से सी इज इक्वल टू ए डॉट बी एंड हिट एंटर बटन। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके पहले एक चीज मैं दोबारा कहना चाहूंगा, थोड़ा सा ये डॉट हटा देते हैं। सिंपल, अभी आप पूछोगे सर ये डॉट के यूज करें, तो मैं डॉट हटा देता हूँ। रिमूव दिस डॉट। Now simply use, we have two matrices A and B, and I want to multiply each element of A with each element of B. And now I have written A cross B here, and if you enter hit button, hit enter button, then this will happen. हमने क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि A और B का मल्टीप्लिकेशन मिले हर एलिमेंट का। तो पहला एलिमेंट से क्रॉस चेक करो, मतलब पहला एलिमेंट 1 क्रॉस 1 1 होना चाहिए, बट हमारा जो आउटपुट आ रहा है इसमें पहला एलिमेंट तो 18 आ रहा है, दूसरा 22 आ रहा है, इतना ज्यादा कैसे आएगा? तो मैटलैब में अगर आप कहीं भी क्रॉस यूज करते हो दो मैट्रिक्स के बीच में, तो वहां पर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, वहां पर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। कोई भी आपको एरे आपने लिखा है, कोई वेक्टर लिखा है, तो अगर वहां पर सिंपली आप क्रॉस यूज कर लिए दोनों वेरिएबल के बीच में, तो इट विल कंसीडर एज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, हमको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए, वी वांट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट scalar multiplication in terms of MATLAB? We use a dot before this this is star key, इसको जो भी कहते हैं स्टार जो बटन है, मुझे तो स्टार ही समझ में आता है ये। तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पर जो की है, कीवर्ड है, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में आपको एक डॉट यूज करना होता है। अब एंटर करिए। अब देखिए आपको जो आपको चाहिए था, डिसाइड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई। तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बेसिकली। आई होप मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपने इतना पढ़ा होगा कि आपको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस पता होगा। सो ये जो तीसरा चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, आई होप नेक्स्ट जो आएगा नेक्स्ट वीक में, जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें काफ़ी चीज़ें कवर कर दूँगा। ओके, सो लगभग आधा पोर्शन आपका जो ये ऑनलाइन लेक्चर में जितना इंट्रोडक्टरी जो ये लेक्चर है, लगभग आधा पोर्शन कवर हो जाएगा। और जो एरे और इक्वेशन जब हम सॉल्व कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि एम फाइल क्या होता है, प्रोग्रामिंग मैटलैब में कैसे होती है। तो एक बार जैसे हम पहले लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेंगे, इसके बाद हम थोड़ी सी प्रोग्रामिंग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे हो सकती है, कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ओके, तो थोड़ा सा अप्लाइड चीज़ें स्टार्ट होंगी। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, और अटेंडेंस वगैरह आप लोग मार्क कर देना, मैं फीडबैक फॉर्म भी अपलोड कर दूँगा। लिंक आपको मिल जाएगी आपके गूगल क्लास में।